सुनने में आता है कि भारत बहुत बदल रहा है और स्पेशली 2014 के बाद ये जो नया भारत है ये पिछले भारत से बहुत अलग है। तो भाई हम सोचते हैं यार हमें क्यों नजर नहीं आता। ये जो लोगों की गिद्ध दृष्टि है ये थोड़ी सी हमें भी मिल जाए तो हम भी देखें भाई क्या बदला, क्या बदलाव आया। सिस्टम बदल गया। मैं कहा भाई सिस्टम कहाँ से बदल गया, हमें क्यों नजर नहीं आता। हमारी जो ऊपर की लीडरशिप है बहुत ऑनेस्ट है और ऑनेस्टी से काम करते हैं। माना ऊपर की लीडरशिप ऑनेस्ट है, पहले भी एक ऑनेस्ट लीडरशिप थी। क्या हुआ उस ऑनेस्टी से? जब आपने दूसरों को वो करने दिया जो आप नहीं करना चाहते तो क्या हुआ उस ऑनेस्टी का फायदा? तो कुछ काम ऐसे हैं जिससे आप देश में कानून का राज ला सकते हो। अगर आप ऑनेस्ट हो तो कुछ काम ऐसे करें। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला काम आप अपने लिए करें कि री इलेक्शन बंद कर दें। री इलेक्शन ये नहीं कि आप दोबारा चुने नहीं जा सकते, आप चुने जा सकते हो दोबारा, लेकिन आपको एक टर्म स्किप करनी पड़ेगी। 5 साल स्किप करो, दोबारा आओ। लोग आपको लेके आएंगे अगर आपने प्रीवियस टर्म में अच्छा काम किया हो। इससे होगा क्या? आप ऑफिस में रह के ऑफिस के रिसोर्सेज यूज नहीं करेंगे। पहले दिन से आते ही आपके अगले 5 साल का प्लानिंग बन जाती है। आप ऑफिस के रिसोर्सेज यूज करते हो, जनता का पैसा इस्तेमाल करते हो, पुलिस रिसोर्सेज यूज करते हो। कैन नॉट बी अलाउड टू डू इट। इससे करियर पॉलिटिशियंस खत्म होंगे। यू डोंट नीड देम, यू रियली डोंट नीड देम। अपने लिए आप रूल बनाएं। आप कहते हैं हम ऊपर से शुरू होते हैं, यहां से शुरू हो। जजेस को हायर करें, कम से कम 1 मिलियन जजेस तो चाहिए वहां पर। जिस हिसाब से आपके जेलों का सिस्टम है, जहां पर कैदी अपनी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में रहते हैं, अपनी तारीख आने तक उनकी उतनी सजा पूरी हो जाती है जितनी उनको सजा मिलनी चाहिए। केस को डिसाइड होने के बाद, सजा होने के बाद भी कुछ लोग 10-10 साल तक जेलों में रहते हैं। जेल प्रशासन ठीक कीजिए। जजेस होंगे तभी कानून व्यवस्था स्थापित होगी। आपको कोर्ट्स की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट्स पुलिस स्टेशन में स्टैब्लिश कीजिए। 24 आवर्स की जुडिशरी कीजिए। नवाबों की जो ये जिंदगी जीते हैं खत्म करिए इसको। जजेस को या कोई भी हाई ऑफिशियल्स हैं जिनको आप तनख्वाह के अलावा कुछ और बेनिफिट्स देते हैं, एक्सेप्ट मेडिकल, एक्सेप्ट व्हाटएवर सोशल सिक्योरिटी देयर और जो भी पेंशन वगैरह सिस्टम, उसको छोड़कर जो मुफ्त खोरी में आपने जो घर दे रखे हैं, कारें दे रखी हैं, एम्प्लॉयज दे रखे हैं, हटाएं। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय रहने दें, उसको उसके पूरे बेनिफिट मिले, फालतू नहीं। पुलिस प्रशासन का एग्जीक्यूटिव क्लास से लिंक खत्म कीजिए। एमएलए, एमपी, दे आर नॉट कॉलिंग देम ऑन द फोन एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके चुंगल से पुलिस को आजाद कीजिए। नो हायरिंग, नो फायरिंग, नो ट्रांसफर। ये कुछ काम कीजिए अगर आप ऑनेस्ट हैं तो। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो पारदर्शिता लाइए। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो अपने से नीचे वाले लोगों को भी ऑनेस्ट करिए। सरकार के अंदर किसी भी वर्ग, किसी भी व्यक्ति जो सरकारी नहीं है उसकी पेनिट्रेशन बंद कीजिए। बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए। उनको आपको खुद को यूज मत करने दीजिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं
ऑनेस्ट बन के दिखाएं। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो स्कूलों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कराएं। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बदलाव लेकर आए जो सिर्फ फॉर्मल ना हो, जो लोगों के काम आए। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो स्कूलों की पढ़ाई फ्री कराएं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, कॉलेज तक की स्टडी मुफ्त में प्रोवाइड करें। Beside this, nothing should be free. No electricity bill, no buses, no trains shouldn't be free for anyone. There should be some discount for the veterans. That's about it. अगर आप ऑनेस्ट हैं तो देश के लिए ऑनेस्टी से काम करें। हम भी आपके भक्त बन जाएंगे। शुक्रिया।